श्री विष्णुपदी भगवती भागीरथी श्री शिव जटा विहारिणी मकर वाहिनी भीष्म जननी सुरसरी पतित पावनी पवित्र, हिंदी में भी समझा दे महाराज। ऐसी है मां गंगा। और मां गंगा के पावन तट, मां गंगा के पावन आश्रय में भागवती गंगा को, श्रीमद् भागवत महापुराण के चल प्रवाह को श्रवण करने का सौभाग्य, इसमें बहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे यहां शास्त्रों में नियम है, बोले क्या कहते हैं? विशेष ज्ञानम प्रति सामान्य ज्ञानम कारणम अस्ति। किसी भी विशेष ज्ञान के प्रति सामान्य ज्ञान कारण होता है। यथा हमें वाक्य बनाना सीखना है, किसी भी भाषा में वाक्य बनाना सीखना है, तो सबसे पहले हम उस भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों का ज्ञान करेंगे, फिर क्रिया शब्दों का ज्ञान करेंगे, फिर भाषा वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे, क्योंकि शब्दानाम समूह वाक्यः भवति, शब्दानाम समूह वाक्यः, और तम बोधयति इति व्याकरणम। जो वाक्यों को बताए, जो शब्दों को बताए वो व्याकरण, थोड़ा व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात जो है हम किसी भाषा के सही वाक्य को बोल सकते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के विशेष ज्ञान को, शब्द शब्दार्थ को, अर्थ ज्ञान को समझने से पूर्व, जरा विशेष ज्ञान को समझने से पूर्व सामान्य ज्ञान को हम समझें। हमारे मूल पाठ पर पूज्य आचार्य श्री बैठे हैं, ये तो पाठ करते ही है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? तो बोले स्तोत्र मंत्र है, ये गाने का कार्य है। इसके ऋषि कौन है? तो बोले भक्ति मार्ग के आचार्य नारद जी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण इति स्तोत्र मंत्रः, अस्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि। नारद जी इसके ऋषि हैं। जैसे हम जब संध्या वंदन आदि करते हैं या पूजन आदि करते हैं तो किसी भी मंत्र से पहले विनियोग बोला जाता है, जिसे साधारण भाषा में हम मंत्र का परिचय भी समझ सकते हैं। ये मंत्र किसका है, किन ऋषि का है, क्या इसमें छंद है, क्या इसका विषय है। वैसे ही भागवत जी का विनियोग बोले क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण इति स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि, नारद जी ऋषि हैं। श्री नारायणो देवता, नारायण इसके देवता है। भक्ति शक्ति है, भक्ति शक्ति है। नारायण देवता है, भक्ति शक्ति है। ज्ञान वैराग्य आदि इसका फल है। और छंद, छंद बोले बृहति छंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्य रूप से 29 छंदों का प्रयोग किया गया है। पूज्य गुरुदेव ने अपना एक लेख छापा जिसमें भागवत जी में प्रयुक्त छंदों का नामांकन, उदाहरण, लक्षण आदि उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं, केवल नाम का परिगणन मैं आपको कराता हूं। अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, इंद्रवंशा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, औपच्छंदसिकम, नारकूटकम, द्रुतविलंबित, पुष्पिताग्रा, प्रहर्षिणी, प्रमाणिका, भुजंग प्रयातम, मत्तमयूरम, मालिनी, मंदाक्रांता, राजहंसिका, वंशस्थ, वसंत तिलका, वातोर्मी, वैताली, शार्दुल विक्रीडित, शिखरणी, सृगधरा, सृगविणी, स्वागत इत्यादि अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग उसमें किया गया है। प्रमुख आदि प्राप्त होते हैं। एक छंद अगर कोई भागवत का पाठक ध्यान दे तो मिलता है 3 लाइन का श्लोक, महाराज 3 पंक्ति का एक श्लोक उस भागवत जी में विभिन्न स्थानों पर परिगणित है।
तो उस 3 लाइन के छंद को गाथा छंद भी कहा जाता है। ऐसे ही अन्य नाम से भी कहीं किसी शास्त्रों में इनका विभिन्न प्रकार से इनके नामों का आकलन दिया है। मुख्य रूप से ये छंद श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होते हैं। इन श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता महामुनि व्यास जी महाराज हैं। बोले कैसे पता चला? इसके रचयिता व्यास जी हैं, कैसे पता चला? जैसे हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र का आप अध्ययन करेंगे तो सामान्य से ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसके रचयिता श्री वरदराजाचार्य जी महाराज। बोले हाउ डू यू नो? कैसे जानोगे महाराज कि वरदराजाचार्य जी हैं? कोई थप्पा तो लगा के गए नहीं। इसके रचयिता वरदराजाचार्य जी हैं, ये कैसे समझोगे? हम कहते भैया हमने लिखी है, कल ही तो प्रेस में दी थी। तो बोलते हैं नहीं, वरदराजाचार्य जी को पता था कि कलयुग के लोग हड़पने में बड़े खतरनाक होते हैं महाराज, कुछ भी हड़प सकते हैं। तो अंत में लिख दिया कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। अंत का मंगलाचरण है, ये वरदराज जी के द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी है। ऐसे ही सिद्धांत कौमुदी के रचयिता श्रीमान भट्टोजी दीक्षित महोदय, उन्होंने भी लिखा है कि इत्थम लौकिक शब्दानाम दिग्मात्रम यदर्शितम। हमें सबसे ज्यादा हंसी इस पंक्ति पर आती है। बोले क्यों? इत्थम लौकिक शब्दानाम दिग्मात्रम यह दर्शितम में आपको हंसी क्यों आती है? तो इसका जरा अर्थ समझिए। इत्थम केन प्रकारेण, तो येन प्रकारेण कौमुद्याम सिद्धांत कौमुद्याम यस्य अध्ययने 4 वर्षाणि अपेक्षन्ते तत्र लौकिक शब्दानां दिग्मात्रम यह दर्शितम। कहते हैं महाराज हमने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जितने भी लौकिक शब्द हैं वो कैसे सिद्ध होते हैं, उनके कैसे अर्थकरण किया जाता है, उसकी दिशा भर दिखाई है। लो महाराज 4 साल से हम ये पढ़ रहे थे कि दिशा कहाँ है, पहुंचाया नहीं, दिशा दिखाइए कि ऐसे दिशा जा रही है। इत्थम लौकिक शब्दानाम दिग्मात्रम यदर्शितम। और विस्तार देखना है तो शब्द कौस्तुभ में देखो महाराज 17 भाग भरे पड़े हैं। तो उन्होंने भी अपना नाम लिखा, भट्टोजी दीक्षितस्य कृतिः सैषा सिद्धांत कौमुदी। ये भट्टोजी दीक्षित जी की कृति है सिद्धांत कौमुदी। फिर अपनी परंपरा को झलकाया। क्या परंपरा है? तो परंपरा बताई, सदा शिव समारंभाम तथा पाणिनि मध्यमाम रश्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये वैयाकरणों की परंपरा है हमारा। सिद्धांत कौमुदी क्यों लिखी? तो प्रीत्यर्थम। तो केशाम प्रीत्यर्थम? बोले भवानी विश्वनाथयोः प्रीत्यर्थम। भवानी और भगवान विश्वनाथ की प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मैंने सिद्धांत कौमुदी लिखी। ये है वास्तविकता में परिश्रम करने वाले विद्वान ग्रंथकारों का लेखन की शैली। महाराज इतनी साल तक मेहनत कर कर सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथ को लिखा और आखिरी में लिखा, भैया लिख सकते थे अपने आप को उज्जवल भविष्य दिखाने के लिए, अपनी किताब को अच्छे से छापने के लिए, विभिन्न नाम कमाने के लिए, सब कुछ के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए नहीं। मेरे भगवान शंकर, माता पार्वती मेरी कृति से प्रसन्न हो, मेरे प्रयास से प्रसन्न हो, बस इसलिए सिद्धांत कौमुदी लिखी। ये है भारत के लेखकों का स्वभाव। ऐसे ही स्वभाव के धनी वेदव्यास जी महाराज स्वयं तो अंकित प्रायः नहीं करते हैं, किंतु सुखदेव जी महाराज ने अंकित किया है।